हदीस नंबर 5978, इसमें मिर्ज़ा जी का बाव अजदाद में से एक शख्स आएगा। ये मैं आपको टीजर दे रहा हूँ। हदीस नंबर है 5978। हदिया बिन कौन कहते कौन है? अबू मिखनफ लूत बिन यहया अज़दी अल-कूफ़ी। वो कहते हैं हदिया बिन फैयाज आवर को हुक्म दिया गया कि हजर बिन अदी को कत्ल कर दो। वो अपनी तलवार लेकर उनकी जानिब बढ़ा तो हजरत हजर पे कपकपी तारी हो गई। हदिया बिन फैयाज ने कहा, क्या तुम ये दावा नहीं करते हो कि तुम मौत से नहीं घबराते हो ताकि हम तुझे छोड़ दें? तो हजरत उजर ने कहा, मैं क्यों ना घबराऊं कि मुझे खोदी हुई कब्र नजर आ रही है, मुझे बिखरा हुआ कफन दिखाई दे रहा है और तलवार सोती हुई नजर आ रही है, और अल्लाह की कसम मैं वो बात हरगिज़ नहीं कह सकता जो अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ कर दे। रावी कहते हैं कि उसके बाद हदिया बिन फैयाज ने उनको शहीद कर दिया। यह वाक़या शाबान के महीने में 51 हिजरी का है। मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी के हवारियीन, मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन और हमारे वो भाई जो तहकीक हकीकत में तहकीक करने वाले हैं और तवज्जो से बात सुनने वाले हैं, मिर्ज़ा जी ने हमें कहा 13 हदीसें पढ़ने का। हम 13 हदीसें हम पढ़े हैं। और ज़रा गौर कीजिएगा, मिर्ज़ा साहब और उनके हवारियीन और उनके मुकल्लिदीन की जनाब में अर्ज़ है, क्या हदीस नंबर 5978 सही है? अगर कहें हाँ सही है तो उसमें दूसरे तमाम उमूर एक तरफ रहे। पहली बुनियादी बात यह है कि हदिया बिन फैयाज ने उनको शहीद किया और यह वाक़या शाबान के महीने में 51 हिजरी में पेश आया। सही, लेकिन पीछे हमें जो रिवायत मुसअब बिन अब्दुल्ला अज़-ज़ुबैरी की पढ़वाई गई है उसके अंदर अल्फाज ये हैं कि माविया बिन अबी सुफियान ने उनको मकाम मर्ज उज़रा पर शहीद किया। उनके 2 बेटे थे, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान, उन दोनों को मुसअब बिन उमैर ने बांध कर शहीद किया और यह वाक़या 53 हिजरी में पेश आया। तो आया हदीस नंबर 5974 सही थी या हदीस नंबर 5978? शहीद करने वाले माविया थे या हदिया बिन फैयाज थे? वाक़या 51 हिजरी में हुआ है या 53 हिजरी में हुआ है? अच्छा, कोई कहे नहीं वो माविया रज़ियल्लाहु के कत्ल करने का मतलब ये उनके कहने से हदिया बिन फैयाज ने कत्ल किया है, मान लेते, रिवायतें दोनों सही। क्या मुसअब बिन अब्दुल्ला अज़-ज़ुबैरी ने वह ज़माना पाया? नहीं, सनद गायब। और क्या अबू मिखनफ फूफी का लड़का है? भाई मेरे प्यारे ज़रा सुनिएगा ज़रा बात को ना। ये मेरे हाथ में मीज़ानुल एतदाल है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 508 है। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लूत बिन यहया अबू मिखनफ अखबारी ताल्लफ ला युवस्सक बिह। लूत बिन यहया अज़दी जो कि तारीख़ी रिवायात घड़ता है, किसी ने इसकी तौसीक नहीं की, अबू हातिम राज़ी वगैरह ने इसे तर्क कर दिया। दारक़ुतनी ज़ईफ़ कहते हैं, इब्न मईन कहते हैं काबिल एतबार ना था, दूसरे मकाम पे कहते हैं कोई शय ना था। इमाम इब्न अदी कहते हैं शी मुहतरिक, जला हुआ शिया था, जला हुआ शिया था, साहिबो अखबारुहुम, उन्हीं की मरवियात को बयान करता था। समझे हैं बात को या नहीं? और इसे अगर इन तमाम जुरूहात को अगर एक जुमले में पढ़ना हो तो ये इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की अल-मौज़ूआत मिन अहादीस अल-मरफ़ूआत है। इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 305। वो एक रिवायत पर बात करते हुए सनद में मौजूद 2 रावी अबू सालेह अल-कल्बी, अबू मिखनफ, और पीछे के रिवायत में मौजूद एक रावी हुमैद बिन अली का जिक्र करके, इन तीनों का जिक्र करके आगे कहते हैं वकुल्लुहुम कज़्ज़ाबून, और तीनों ही झूठे थे, तीनों ही। और मिर्ज़ा साहब के आबा व अजदाद में से थे। समझे हैं बात को या नहीं? अच्छा जी, तो उसके बाद हदीस नंबर 5989 है। मोहम्मद बिन सीरीन कहते हैं कि हज़रत हुजर बिन अदी ने फरमाया, तुम मेरा खून ना धोना और ना ही मेरी बेड़ियाँ उतारना और मुझे मेरे उन्हीं कपड़ों में दफन करना, क्योंकि कल हमारी मुलाकात अपने नज़रिए पे कायम रहते हुए होगी। इसे हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 5980 के तहत, क्योंकि हदीस नंबर 5980 का ही एक हिस्सा है। हदीस नंबर 5980 क्या है? अबू ज़ुरा बिन अमर बिन जरीर फरमाते हैं,
अच्छा हाँ, 5981 इसके तहत आएगा ये। हदीस नंबर 5980 ये कि अबू ज़ुरा बिन अमर बिन जरीर फरमाते हैं कि जरीर जब भी सफ़र पर गए मैं हमेशा उनके साथ रहा, और वह जब भी माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए मैं हमेशा उनके हमरा रहा हूँ, और जब भी हज़रत माविया के पास पहुँचे तो हज़रत हुजर बिन अदी के कत्ल का तज़किरा ज़रूर हुआ। नहीं समझे बात? अच्छा जी, अब एक गौरतलब नुक्ता है कि इसमें रोना था, इसमें रोना था, क्या था इसमें? हाय 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 हाय। वो पूरी डिटेल आपको मुस्तदलिल हाकिम में एक पूरा चैप्टर है हुजर इब्न अदी का, वो 13 हदीसें आप पढ़ें, आपके आंसू नहीं रुकेंगे किस जुल्म के साथ हुजर इब्न अदी को कत्ल करवाया गया। समझे हैं बात को या नहीं? मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता मैं बुजुर्गों का मजाक उड़ाने वाला आदमी नहीं, मैं मिर्ज़ा साहब की अय्यारी व मक्कारी के किस तरीके से लोगों पे जॉल्ट, आप वो 13 रवायत पढ़ेंगे आपको आंसू आ जाएंगे, बस साबित तो करो। कोई समझे हैं बात को या नहीं? और मैं आखिर में एक तवज्जो दिलाऊंगा मिर्ज़ा साहब के अल्फाज में। हदीस नंबर 5981, मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ज़ियाद ने खुतबा लंबा कर दिया तो हजर बिन अदी ने कहा नमाज का वक्त हो चुका है, लेकिन ज़ियाद ने अपना खुतबा जारी रखा। हजर ने दोबारा कहा कि नमाज का वक्त हो चुका है, और साथ ही अपना हाथ ज़मीन पर मारा, साथ ही दूसरे लोगों ने भी हाथ ज़मीन पर मारे। ज़ियाद मिंबर से नीचे उतरा और नमाज़ पढ़ा दी, और हज़रत हुजर के बारे में हज़रत माविया की जानिब ख़त लिखा। हज़रत माविया ने जवाबी मकतूब में लिखा कि इनको मेरे पास भेज दो। ज़ियाद ने उनको हज़रत माविया के पास भेज दिया। जब हज़रत हुजर बिन अदी हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुँचे तो कहा अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, साथ ही फरमाया और अमीरुल मोमिनीन तो मैं खुद हूँ, मैं ना तुझसे कोई बात करूँगा और ना मैं तेरी सुनूँगा। इन्नी ला वकीलों का भला इस्तकीलों का, मैं ना तुझसे कोई बात करूँगा और ना तेरी सुनूँगा। हज़रत माविया ने उनके कत्ल का हुक्म दे दिया, हज़रत माविया ने उनके कत्ल का हुक्म दे दिया। जब उनको कत्ल करने के लिए ले जा रहे थे तो उन्होंने नमाज़ पढ़ने के लिए कुछ देर मोहलत का मुतालबा किया, उनको मोहलत दी गई। आपने 2 रकात नमाज़ पढ़ी और फिर फरमाया मेरी बेड़ियाँ मुझसे ना उतारना और न ही मेरे जिस्म से मेरा खून धोना, मुझे मेरे इन्हीं कपड़ों में कफन देना, क्योंकि क़यामत के दिन मेरा तुम्हारे साथ झगड़ा होगा। रावी कहते हैं उसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया। हिशाम कहते हैं मोहम्मद बिन सीरीन से जब भी शहीद के बारे में पूछा जाता तो आप हज़रत हुजर वाला वाक़या सुनाया करते। अच्छा अब ज़रा समझिएगा बात को ना, कतई नज़र इसके रिवायात में मौजूद जो तफसीलात देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ। मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह सिका इमाम, आप बसरा में थे, हज करने मक्कातुल मुकर्रमा भी तशरीफ़ ले गए, मगर आपका शाम जाना साबित नहीं, शाम जाना साबित नहीं है। ये मेरे हाथ में मुअज्जमुल बल्दान है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 303 है, जिल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर 303 है। अच्छा जी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि हदीस नंबर 5974 में जिक्र है कि हुजर बिन अदी कत्ल किए गए मर्ज अज़रा में। कहाँ कत्ल किए गए? मर्ज अज़रा में। मर्ज अज़रा क्या है? ये मुअज्जमुल बल्दान मेरे हाथ में है, जिल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर 303 है। इमाम याकूब बिन अब्दुल्ला अल-हमवी वह अज़रा के हवाले से कहते हैं वह हिया किरिया तो बेगोताती दमिश्क, ये दमिश्क के नवाई इलाके में एक गाँव है। कुछ इबारतों के बाद कहते हैं वो बेहा कुतिला हुजर बिन अदी अल-किंदी व बेहा कब्र ही, हुजर बिन अदी को वहाँ कत्ल किया गया था और वहीं उनकी कब्र है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हुजर बिन अदी को अज़रा में, मर्ज अज़रा में कत्ल किया गया, वहीं उनकी कब्र है ऐसा। ठीक है, अब मेरा बताने का मकसद ये है, ये जो तफसीलात हैं कि जी मुझे 2 रकात नमाज़ पढ़ने दो, मुझे इन्हीं कपड़ों में कफन दे देना, मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इसको बयान तो कर रहे हैं, सुना किससे है? क्योंकि उसकी वजह है, उसकी वजह यह है आपका शाम जाना साबित नहीं है, जिसकी मैं एक मुख्तसर सी आपको दलील बता रहा हूँ, बाकी तहकीक करने वालों के लिए दरवाज़ा खुला है। ये मेरे हाथ में तहज़ीब है, जिल्द नंबर 7 का
सफ़ा नंबर 202 है। इनका हालात ज़िक्र करते हुए हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह इमाम अब्दुर्रहमान बिन अबी हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल लेके आए हैं, सुएला अबी हल समिअ मिन अबी दरदा, मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने यानी कि इमाम अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया उन्होंने कि हुजर इब्न मोहम्मद बिन सीरीन ने अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना है? काला ला, नहीं। कद अदरकहु वला अज़ुन्नुहु समिअ मिनहु ज़ाका बिश्शाम व हाज़ा बिल बसरा, उन्होंने उनको पाया हो ये तो मुमकिन है, मगर कुछ सुना हो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसकी वजह अबू दरदा शाम में थे, ये बसरा में थे। अबू दरदा शाम में थे और मोहम्मद बिन सीरीन बसरा में थे। तो जाहिर है कि मोहम्मद बिन सीरीन ने ये किसी से सुन के बयान किया ना। वो कौन थे, जब तक उनका पता नहीं लग जाता उस वक्त तक हम इस दास्तान पर गमज़दा व आंसू बहाने वाला सिलसिला नहीं कर सकते, क्योंकि एक बात साबित नहीं है। और समझे ज़रा बात को, अपेंडिक्स करना सी चीड़ा लगाना पेड़ा है। बात आ रही है समझ में? नहीं, इल्म के मैदान में जज्बात की कोई अहमियत तो हैसियत मिर्ज़ा साहब हमें कह के आए कि नहीं होती। अच्छा जी, एक और आपको लतीफ़ नुक्ता बताता हूँ। हिशाम कहते हैं कि मोहम्मद बिन सीरीन से जब भी शहीद के बारे में पूछा जाता तो आप हज़रत हुजर इब्न अदी वाला वाक़या सुनाया करते थे। अब इससे तासुर जाता है कि वो कोई बड़ा ही अंधोनाक किस्म का, दर्दनाक किस्म का वाक़या हुआ था। समझे ज़रा बात। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जो सारा चट्टा पट्टा खोल देती है बकौल मिर्ज़ा साहब के, ये इसकी जिल्द नंबर 11 का किताब सियर है। बाब मा काला फिर रजुल यस्तशहदु युगस्सला अमला, इसके तहत हदीस नंबर 33,349 है। वही हिशाम बिन हस्सान हैं, वो मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत कर रहे हैं। और क्या रिवायत कर रहे हैं कि काना मोहम्मद इज़ा सुइला अन शहीद युगस्सला हद्दसा अन हुजर इब्न अदी। वो कहते हैं कि जब मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा जाता शहीद को गुस्ल देने के हवाले से, तो वो हुजर इब्न अदी का वाक़या बयान करते थे। क्या वाक़या बयान करते थे? यही कि मेरे हथियार मेरे जिस्म से नहीं खोलना, मुझे जो है वो गुस्ल नहीं देना, ठीक है, मेरी बेड़ियाँ मुझसे ना उतारना, नहीं मेरे जिस्म से मेरा खून धोना, मुझे मेरे इन्हीं कपड़ों में कफन दे देना, तो वो शहीद को गुस्ल दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये था मसला। मुस्तदरक में इस जगह पर युगस्सला के अल्फाज रावी ने उड़ा दिए हैं। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं?